मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। आप भी सफलता के इस संघर्ष में हम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं जो हमें सफलता नहीं बल्कि हमें हरा देता है। इससे उभर कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो और जो कुछ आप करते हो, आप पढ़ाई करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, जो भी कार्य करते हैं उनमें सफलता पाने के लिए आज हम एक विशेष व्यक्ति से, मरियम से 15 बातें सीखेंगे उनके जीवन से, जो आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को सफल बना सकता है। आइए हम शुरू करते हैं। मैं मरियम को क्यों चुना? क्योंकि मरियम कैसे एक समाज को, एक परिवार को, एक व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद कर सकती है और उनके जीवन से हम कैसे सीख सकते हैं, भले आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो। ईश्वर एक योजना बनाई, उस योजना में मरियम को एक विशेष स्थान दी और हम देखते हैं कि मरियम उसको पूर्ण रूप से जीती है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करती है और स्वयं सफल होती है और दूसरों को भी सफल बनाती है। इसलिए वो विशेष है। मरियम इसलिए केवल विशेष नहीं है कि वो स्वयं सफल हुई, बल्कि दूसरों को भी सफलता प्रदान की। आइए उन 15 बातों को हम देखते हैं। पहला है, अपने उम्र की परवाह मत करिए। आप 5 साल के बच्चे हो सकते हैं या 90 साल के बुजुर्ग हो सकते हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखता है। सफलता के लिए उम्र की कोई परवाह नहीं करना चाहिए। मरियम 14 या 15 साल की रही होगी जब ईश्वर अपने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजकर उनसे कहते हैं कि मरियम को ईश्वर की मां बनना है। 14-15 साल की लड़की, उस छोटे उम्र में ही मरियम इस रिस्क को, इस मिशन कार्य को स्वीकार करती है। तो आप भी अपनी उम्र को मत देखिए, आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो, आप अपना मिशन कार्य पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, पारिवारिक जीवन में भी देखते हैं, हम बड़े बड़े बिजनेस में भी देखते हैं, हर कोई हर बात ना तो जानता है ना समझता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम अभी के इस वक्त में मुझे जो करना चाहिए उसको मैं करूं। हम मरियम के जीवन से ये देखते हैं, मरियम सब कुछ नहीं समझ पाती थी, वो नहीं समझ पाती थी। इसलिए वचन में हम देखते हैं कि वो अपने दिल में इन बातों को रखकर उस पर विचार किया करती थी, सोचा करती थी, लेकिन चिंतित नहीं होती थी। वो विश्वास पर चलती थी। जब बात आती है समझना और विश्वास करना, इन दोनों बातों के बीच किसको आप चुने? आप विश्वास को चुने। आप समझ भी नहीं पाए, कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास करना अनिवार्य है। विश्वास के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। व्यक्ति पर, स्वयं पर विश्वास हो, ईश्वर पर विश्वास हो, दूसरों पर विश्वास हो, बिना विश्वास का आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप कुछ कुछ बातों को समझ ना पाए, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। ईश्वर पर और स्वयं पर, दूसरों पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। मरियम इसलिए सफल हुई। तीसरा है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना, हम सोचते हैं कि कुछ मांगना है, नहीं, अपने को भिखारी मत बनाइए। ईश्वर स्वयं आपको इतना सुंदर बनाया है, इतनी सारी विशेषताएं दिए हैं, आपको पता नहीं, पता लगाइए। हम अधिकांश अपने आप को दूसरों की तुलना करके हम अपने आप को नीचे दिखाते हैं। आपको ईश्वर बनाया है,
प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना ईश्वर के साथ जुड़ने का एक माध्यम है जो आपने ही, ना मैं, ना कोई भी व्यक्ति, बल्कि ईश्वर स्वयं निर्धारित किए हैं। ईश्वर आपके साथ संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर आपको और मुझे आमंत्रित करते हैं, आओ हम वार्तालाप करें, हम बातचीत करें। तो ईश्वर पहले बोलते हैं, आपको बुलाते हैं। मरियम प्रार्थना में जीवन बिताई, केवल मांगना नहीं, हमेशा ईश्वर से जुड़ी रही। तो प्रार्थना जब हम करते हैं, यानी जब हम हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहने की इस कला को हम सीख जाते हैं, हम देखेंगे कि हम हमेशा शक्तिशाली रहेंगे। ये अपने स्वयं की शक्ति नहीं, उनकी शक्ति। जैसे ये सब लाइट अभी जल रहे हैं, ये सब लाइट जो हम देख रहे हैं सब जल रहे हैं, उन्हें जलने की शक्ति अपने आप से नहीं मिलती, बल्कि बिजली से, बाहर से ये शक्ति मिलती है। उसी प्रकार आपको और मुझे ये शक्ति अपने अंदर केवल नहीं, बाहर से भी आती रहती है शक्ति। तो उसके लिए हमें ईश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, ईश्वरीय शक्ति आपको मिलती रहती है। वही शक्ति साधारण उस गांव की इस लड़की को इतने विशाल, इतने बड़े मिशन कार्यों को पूरा करने में शक्ति देती रही। तो प्रार्थना शक्ति देती है, यानी ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना सीखिए। चौथा है, ईश्वर की सुनना सीखिए। इस दुनिया में अभी आवाज बहुत ज्यादा हो गई है। अभी आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं। दुनिया में पूरी आवाज है। जब हम अकेले रहते हैं, मोबाइल में कुछ देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, किसी को कॉल करना चाहेंगे, आवाज ही आवाज। और यहां तक प्रार्थना भी आवाज में हो गया। बिना आवाज का आजकल प्रार्थना बहुत कम होती है। हमें लगता है कि कहीं लोग चुप रह जाते हैं, हमें लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ईश्वर आपसे करते हैं। जब हम चौराहा पर खड़े हैं, आप एक चौराहा पर खड़े हैं, आपको पता नहीं कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, किससे पूछे? ना अपने मन से पूछिए, ना आपके पड़ोसी से पूछिए, ना और किसी से पूछिए, आप ईश्वर से पूछिए। वो सही रास्ता आपको दिखाएंगे, वो बताएंगे कि आपको कौन से मोड़ से आपको जाना चाहिए, कौन सा दिशा आपको लेना चाहिए। मनुष्य कभी कभी गलत रास्ता बता सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। इसलिए ईश्वर की सुनना सीखिए। वो हम कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको देखिएगा। ईश्वर शब्दों से बातें नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे ईश्वर हमसे बात नहीं करते हैं। वो अपने वचन के द्वारा, यानी पवित्र बाइबल के द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए भी एक माध्यम है, मौन, साइलेंस। ईश्वर की भाषा साइलेंस है। इसके पिछले बिंदु में प्रार्थना के बारे में मैंने कहा था, हमें ईश्वर से जुड़े रहना सीखना चाहिए। तो जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, हम ईश्वर की आवाज सुनना सीख जाएंगे। पांचवां बिंदु है आत्मसमर्पण की शक्ति। आत्मसमर्पण में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आजकल आप सेल्फ हेल्प यानी स्वयं को संचालन के बारे में बहुत सारे पुस्तक, वीडियोस देख सकते हैं, जहां लोग बोलेंगे अपने स्वयं का जीवन स्वयं निर्णय करो और आगे बढ़ो और सफलता मिलेगी। नहीं, आप सरेंडर हो जाइए। किसके पास? मनुष्य के पास नहीं, ईश्वर के पास सरेंडर हो जाइए। आप मरियम को देखते हैं, मरियम अपने आप को सरेंडर कर देती है। वो क्या करती है? मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ये नहीं कहती कि मैं ईश्वर की सेविका हूं, बल्कि ये कहती है मैं प्रभु की दासी हूं। दास और सेवक में बहुत अंतर है, दासी और सेविका में बहुत अंतर है। आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण। यहां आत्मसमर्पण हमें और एक बिंदु पर मनन करने, एक बात पर मनन करने के लिए हमें मजबूर करता है, वो है आज्ञा पालन, ओबीडियंस। बिना आज्ञा पालन का हम ईश्वर का दास नहीं बन सकते हैं।
उसके लिए प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े रहना, उनकी आवाज सुनना अनिवार्य है। तब हम उनकी बातें मान सकते हैं, तब हम आज्ञाकारी बन सकते हैं, तब हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आत्मसमर्पण, जब आप एक परिवार में हैं या एक कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आप आत्मसमर्पण कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग जो भी कहेंगे आप करें, नहीं। इसका मतलब है कि उन लोग जो कर रहे हैं उसको करने के लिए इच्छा भी रखना अनिवार्य है। नहीं तो परिवार में बच्चे और माता पिता के बीच में संबंध ठीक नहीं रह सकता। पति और पत्नी के बीच में बिना आत्मसमर्पण का संबंध ठीक नहीं रह सकता। एक कंपनी में, स्कूल में, कहीं भी बिना आत्मसमर्पण का आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मरियम अपनी योजनाओं को त्याग दी, ईश्वर की योजना को अपनाई, सफलता प्राप्त की। आप भी अपने जीवन में ईश्वर की योजना को ढूंढिए, सफलता आपके पांवों तक आ जाएगा। छठवां है अपनी इच्छा और अपने से जुड़ी बातों को त्यागना और ईश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई ढूंढना। मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि वो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। 14 साल की लड़की, उसका एक प्रकार से विवाह हो चुका है योसेफ के साथ। वो अपने बारे में नहीं सोच रही है, मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो ईश्वर की महिमा के बारे में सोचती है। ईश्वर अपने दूत को मरियम के पास भेजकर उनसे पूछे, क्या तुम मेरे पुत्र की मां बनोगी? उसी में ही ईश्वर की महिमा है, उसी में ही लोगों की भलाई है। यदि वो ना कहती, वो मिशन वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए मरियम अपने आप को त्याग देती है, अपनी योजनाओं को, अपने बारे में वो सोचती नहीं। ईश्वर की महिमा और लोगों की भलाई वो सोचती है। हम भी, आप व्यापार भी करें, ईश्वर की महिमा के लिए व्यापार करें, केवल पैसा के लिए नहीं। पैसा हमारे पास आता रहेगा, आप देखेंगे अपना पैसा लेकर आप कहीं जा नहीं सकते। यानी स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग हम नहीं जा सकते पैसा के साथ या पैसा के बल पर। यदि हम ईश्वर की महिमा ढूंढकर उस महिमा की खोज में, उस महिमा के लिए व्यापार भी करें, पारिवारिक जीवन जिए, व्यक्तिगत जीवन जिए और दूसरों की भलाई ढूंढे, हम आप ना केवल सफल होंगे बल्कि आप आत्म संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा किया। 7वां है यीशु के अनुयायी बनने की शक्ति, यीशु के शिष्य या शिष्य बनने में शक्ति। इस दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग हैं। आजकल बाइबल के वचन के प्रचार प्रसार में भी हम देख सकते हैं, आजकल जो ग्रुप्स या मिशंस जो करते हैं या मिनिस्ट्रीज लोग करते हैं, उसमें एक बिजनेस चलाने के समान ये सब चलाया जा रहा है। आजकल कोई भी यीशु के शिष्य बनकर रहना नहीं चाहते हैं। वहां शिक्षा दी जाती है, हम भी शिक्षा पाते हैं, हम भी सोचते हैं कि मुझे गुरु बनना है। नहीं, हम सब शिष्य बने रहे। हमारे गुरु कौन है? क्रूस पर आरोपित प्रभु यीशु, वही है हमारे गुरु। मरियम के जीवन से हम इसको कैसे सीख सकते हैं? मरियम को देखिए, ना केवल वो यीशु की मां थी बल्कि यीशु की सबसे प्रथम शिष्या थी मरियम। यीशु की बातों को भी वो जरूर सुनी होगी, उनके पथ पर चलती थी, उनके पीछे पीछे चलती थी। वो कहां हम देख सकते हैं? क्रूस के नीचे वो खड़ी रही। यीशु ने कहा, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपना आत्मसमर्पण करे और अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। यीशु कहांगे अपना क्रूस उठाकर वो कलवारी गए, कलवारी पहाड़, और मरियम उनके पीछे पीछे गई, उनके साथ चली और क्रूस तक, वहां क्रूस के नीचे खड़ी रही। जब प्रभु यीशु क्रूस किए गए, मरियम उनके क्रूस के नीचे खड़ी रही। हम भी यीशु के इस पथ पर चले। उनके शिष्य बनने का अर्थ उनके समान बनना, उनके पथ पर चले, उनको अपना गुरु मानकर, उनको अपना ईश्वर मानकर उनके पथ पर चलना मरियम हमें सिखाती है। हम उनसे सीखे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। 8वां है बिना पूछे ही दूसरों की सेवा करना या मदद करना। हम अधिकांश ना तो किसी से मदद मांगना चाहते हैं, ना किसी की मदद करना चाहते हैं। मरियम को देखिए,
काना के विवाह में, वहां विवाह भोज में दाखरस खत्म हो गया। घर वालों को भी नहीं पता है, वहां जो प्रबंधक है उसको केवल मालूम था। अभी मरियम पता लगा लेती है इसको, वहां जाकर देखती है घर में क्या चल रहा है, इधर क्या जरूरी हो सकता है, और उसको पता चलता है कि दाखरस खत्म हो गया। वो सीधा यीशु के पास जाती है, बेटा देखो वह दाखरस समाप्त हो गया, खत्म हो गया, आपको कुछ करना चाहिए। उस घर के मालिक ना तो आए, ना और कोई किसी को पता था यहां क्या कमी है या क्या जरूरत है, लेकिन मरियम जाकर पता लगा लेती है। आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, जहां कहीं भी आप कार्यरत हैं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी को ही केवल करते हैं? हाँ, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मरियम को भी नहीं तो क्या करना चाहिए था? यदि हमारी सोच वाली होती तो मैं तो विवाह में आया हूं, जैसे यीशु ने कहा, इससे आपको और मुझे क्या, आप आई हैं विवाह में, शादी में, आपको कुछ मिला, आप ग्रहण करिए और अपना घर चलिए, आपको इधर ये सब के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? समाज में ये सब बातें होती हैं, हम भी सोचते हैं मेरा क्या, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या तो सरकार की है या पड़ोसी की है और किसी की है। नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की जरूरतों को देखकर उसके लिए हमें आगे आकर मदद करने की जरूरत है। आप देखेंगे वहां संबंध बढ़ता है, लोग कभी आपको भूलेंगे नहीं। बिना पूछे लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना आपको सफल बनाएगा। नौवां है ईश्वर में ही अपना जीवन का अर्थ और आनंद पाना। जीवन में हम हर कोई अर्थ ढूंढते हैं, मैं इसको क्यों कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम बहुत कार्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, करने के बाद हमें संतुष्टि नहीं है, अर्थ नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं। आजकल बहुत सारे लोग, बड़े बड़े धनी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है अभी आत्महत्या करने की, और गरीब या अमीर होने का भी कोई अर्थ नहीं। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्थ नहीं मिलता। माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, तो माता पिता को अर्थ नहीं मिलता, मैं ये क्यों जी रहा हूं दुनिया में। मरियम अपना जीवन का अर्थ ईश्वर में ढूंढी, ईश्वर में पाई। हम भी अपना अर्थ, अपना जीवन की खुशी और आनंद ईश्वर में ढूंढे, ईश्वर में पाए, वो स्थायी है। आप अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर या पड़ोसी पर या दुनिया पर अपना अर्थ रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले बिंदु में जैसे हमने देखा, आप जिनकी सेवा करने या मदद करने जाएंगे, हो सकता है वही कल आपका विरोधी बनकर खड़ा रह जाएगा। लेकिन यदि आप ईश्वर में अपना आनंद और अर्थ ढूंढते हैं तो लोग कुछ भी करें, आप अच्छा ही करते जाएंगे, सही करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी खुशी, आपका आनंद और आपके जीवन का अर्थ आपको ईश्वर से मिलता है। आपको ये सब कार्य करते रहने की जरूरत है। एक पति का अर्थ पत्नी के साथ होने से होता है, मतलब वो पति कैसे कहलाएगा, वो पत्नी के साथ होने से। उसी प्रकार पत्नी का पति के साथ, बच्चे और माता पिता का भी। उसी प्रकार आप सृष्टि हैं, मैं भी सृष्टि हूं। हमारा सृष्टिकर्ता के साथ जुड़े रहने से ही कोई अर्थ मिलता है। जैसे इस हाथ का अर्थ, इसके लिए एक प्रकार से आनंद इस शरीर से जुड़े रहने से ही मिलता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हमें भी अपना अर्थ, अपने जीवन का आनंद ईश्वर से जुड़े रहकर हमें पाने की जरूरत है। 10वां है यीशु के संबंधी या रिश्तेदार होने का एक शक्ति। हम देखेंगे कि मरियम यीशु की मां है, उसमें जो शक्ति थी वो इसका प्रयोग की। जैसे हम इसके पहले बिंदुओं में हमने देखा है, अपने पुत्र के पास जाकर मांग करने का हो, कार्य कराने का हो, उसमें एक शक्ति थी। आप में और मुझ में भी वो शक्ति आ सकती है जब हम ये पहचानेंगे कि ईश्वर हमें अपनी संतान बना लिए हैं। कैसे? यीशु के साथ संबंध के कारण। इसलिए हम कहते हैं
क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मतलब आप मेरे भाई हैं या मेरी बहन है और मैं आपका भाई हूं। कैसे? यीशु में। हम सब जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। कैसे? यीशु के कारण। मेरा यीशु के साथ संबंध और आपका यीशु के साथ संबंध, ये जो यीशु के साथ हमारे जो संबंध है वो हमें शक्तिशाली बना सकता है। उनके द्वारा हम पहचानेंगे कि हम साधारण व्यक्ति नहीं है, हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं, वो कैसे हम जानेंगे? यीशु के साथ हमारे संबंध के कारण। तो यीशु के साथ आपका संबंध एक निर्णायक एक पहलू है, एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यीशु के साथ अपना जो संबंध है, अपना जो रिश्ता है, उसको और मजबूत करिए। ग्यारहवां है क्षणिक और तुरंत जो खुशी मिलती है उसको हमें आनंद काल तक या सदा बने रहने वाले खुशी और आनंद के लिए त्यागना। मरियम को आप देखिए, उस 14-15 साल की उम्र में उनको क्या करना चाहिए था? अपने पति के साथ अच्छा वैवाहिक जीवन जी के अपने परिवार को सवार के आगे अच्छा से जीना था खुशी। मरियम उन सभी क्षणिक खुशी को वो त्याग दी। आज देखिए वो सदा मिलने वाली उस महिमा में प्रवेश कर ली, वो महिमा उसको प्राप्त हुई। ना केवल उसे, हम सभी को महिमा प्राप्त हो पाई। एक छोटे से उदाहरण के लिए, जब अच्छा भोजन बनता है, जीभ के लिए स्वादिष्ट होता है, हम भर कर खाते हैं। बीमारी, हम उस समय के खाने के चक्कर में हम अपने पूरे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को, हमारे मन को हम खराब कर देते हैं। उसी प्रकार हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं। इसलिए इन क्षणिक खुशी को हमें त्यागने की जरूरत है। किसके लिए? सदा बनी रहने वाली जो खुशी है, जो आनंद है, जो महिमा है, उसको प्राप्त करने के लिए। आप भी अपने जीवन में जो लक्ष्य रखते हैं उसके लिए भी, अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी, इन क्षणिक खुशियों को यदि हम त्यागना सीख जाएं तो हम सफल होने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। 12वां है ईश्वरीय विश्वास में दृढ़ रहकर अपने जीवन में रिस्क लेना। रिस्क लिए बिना हमारे जीवन में हम सफल नहीं हो सकते। मरियम को देखिए, वो अपने जीवन में हर क्षण रिस्क लेकर ही जी। 15 साल की उम्र में, 14-15 साल की उस छोटी उम्र में वो रिस्क ली। उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता था यदि लोगों को पता चलता था, लेकिन उस रिस्क को भी लेने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं हर जगह उन्हें रिस्क लेने की जरूरत पड़ी, वो लेती गई। कहां तक? क्रूस तक। और उसके बाद में भी वो रिस्क लेती गई। इसलिए नहीं कि उनमें शक्ति है या आत्मविश्वास है, नहीं, ईश विश्वास। ईश विश्वास के बारे में हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर उसको देखिएगा। आत्मविश्वास खत्म हो सकता है, हमें हरा सकता है आत्मविश्वास, लेकिन ईश विश्वास कभी नहीं, हमें जीत की ओर ले जाएगा ही, हमें सफलता देगा ही। इसलिए ईश विश्वास के कारण रिस्क लीजिए। अपने जीवन में रिस्क लेने से चूकिए मत, रिस्क लीजिए, लेकिन आत्मविश्वास के कारण नहीं, ईश विश्वास के कारण। 13वां है आप एक टीम प्लेयर बनिए। टीम प्लेयर मतलब हमें सामुदायिक व्यक्ति बनने की जरूरत है। आज दुनिया इतने सिकुड़ती जा रही है, लेकिन कहते हैं कि दुनिया एक बन गई है या एक परिवार है, लेकिन वास्तव में दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। अभी हम इतने छोटे हो गए, हमारे परिवार में हम देखते हैं कि हमारी गिनती कम होती जा रही है। हम सब अकेले अकेले जीना सीखते जा रहे हैं। अकेले जीना सीखो, स्वयं अपना जीवन संभालो, जरूरी है। लेकिन एक टीम में जब हम काम करते हैं, जब हम मिलकर कार्य करते हैं, हमें सफलता मिलेगी। मरियम के जीवन में हम देखते हैं वो अकेले ये सब कार्य नहीं की, वो अपने पति योसेफ के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर ये सब कार्य की। विशेष रूप से अपने पति संत योसेफ के साथ मिलकर एक टीम का, किसके लिए? एक महान मिशन उनके हाथ में था, उसको पूरा करने के लिए।
दूसरों की सहायता लीजिए। जब आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है तो आपको दूसरों की जरूरत है, तो आप टीम प्लेयर बनिए। आप देखिए कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी इच्छा केवल नहीं, बल्कि यदि आप कहीं कार्यरत हैं, अपने परिवार में जी रहे हैं, आप देखिए कि सबों की जो लक्ष्य है, जो कॉमन गुड हम जो बोलते हैं, सबों की जो अच्छाई है, उसकी खोज करिए आप, तब आपको सफलता मिलेगी। 14 है टीम बिल्डिंग। हमें ना केवल समुदाय में एक टीम में रहकर कार्य करना है, बल्कि हमें उस टीम को बनाने में भी अपना योगदान देना है। मरियम को देखिए, यीशु की मृत्यु के बाद उनके शिष्य लोग बिखर गए, उधर उधर चले गए, और उसके बाद में भी इन सभी को एकत्रित करने का कार्य कौन की? मरियम की। हमें भी टीम बनाना, समुदाय में लोगों को जोड़ने का कार्य करना चाहिए, ना कि तोड़ने का कार्य, बिखरने का कार्य करना है। नहीं, हमें लोगों को जोड़ने का कार्य करना है। वो कोई भी कार्य के लिए हो, लेकिन अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। तो मरियम लोगों को जोड़ने का कार्य की, शिष्यों को एकत्रित करके एक सूत्र में बंधे रखी। आपको और मुझे भी अपने परिवार में भी देखना है। यदि आप एक परिवार में एक नए सदस्य बनकर विवाह होकर भी जा रही हैं या जा रहे हैं, आप देखना है कि आप उस परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने में अपना योगदान दें। कभी भी अलगाव या लोगों को दूर करने का कार्य मत करिएगा। ना केवल परिवार में, समाज में भी धर्म के कारण हो, जाति के कारण हो, भाषा के कारण हो, हम एक दूसरे को बांटे नहीं, बल्कि हम जोड़ने का कार्य करें, और आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। 15वां और आखिरी बिंदु है, अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से और ईश्वर के साथ संबंध में देखना सीखिए। मैं कौन हूं, इसको हम सामान्य रूप से कैसे हम पहचानेंगे? हम हमारे माता पिता को देखते हैं, हम जो कार्य कर सकते हैं उसके साथ संबंध में हम देखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इतना में हम सीमित रह जाते हैं। मरियम अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखी, ईश्वर के साथ संबंध में देखी, इसलिए क्या कही? मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। एक ऐसे उनके लिए संभव था, अपने आप को ईश्वर के साथ संबंध में देखी, ईश्वर की दृष्टि से देखी, वो देखी कि मुझे ये करना ही चाहिए। जब हम सीख जाए अपने आप ईश्वर के साथ संबंध में देखने और उनकी आंखों से, उनकी दृष्टि से अपने आप को देखने, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये ईश्वर का कथन है। क्या हमें इस बात का कोई भी अनुभव है कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं और ईश्वर के लिए मैं इतना महत्वपूर्ण हूं? क्रूस को देखिए, वो हमें बताता है कि आप और मैं ईश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये बात मरियम अपने जीवन में समझी। मैं विश्वास करता हूं आप भी इसकी कोशिश करेंगे। तो ये है 15 बातें, और भी बहुत सारे हम उनसे सीखकर सफल हो सकते हैं, लेकिन ये 15 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन्हें हम अपने जीवन में, विशेष रूप से जो नया साल हम प्रारंभ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि केवल ये नया साल में, हर दिन हम कोशिश करें कि हम मरियम से इन बातों को सीखें और अपने आप को सफल बनाएं, समाज को सफल बनाएं, अपने परिवार को सफल बनाएं, और ईश्वरीय जो मिशन कार्य है उसको भी पूरा करने में हम ईश्वर की सहायता करें, जैसे मरियम की, ताकि आप न केवल इस समय में, माने क्षणिक रूप में, बल्कि अनंत काल तक ईश्वर की महिमा में प्रवेश कर सफलता में जीवन जीने की कृपा ईश्वर आपको दे। और मैं आशा करता हूं जो बातें आपने सुनी हैं, इससे ज्यादा आपके मन में जो भी बातें आती हैं आप कमेंट्स में डालिएगा, और दूसरों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंच पाए और हम सभी मिलकर सफलता की ओर, ईश्वर की ओर यात्रा करने पाए। धन्यवाद।